डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एकल पुस्तिका के प्रकारों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने एकल पुस्तिका के प्रकार में ये बताया था 4 प्रकार होते हैं: सरल एकल पुस्तिका, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। इसको हम बोलते हैं BCC, इसको बोलते हैं FCC और इसको बोलते हैं ECC। यहाँ पर हमने सरल एकल पुस्तिका का अध्ययन किया हुआ है। अब बात करेंगे हम अंतः केंद्रित एकल पुस्तिका। तो अंतः केंद्रित एकल पुस्तिका क्या होती है? देखिए, अंतः केंद्रित एकल पुस्तिका जो होती है वो एक प्रकार का हमारा घन होता है। एकल पुस्तिका जो है वो एक प्रकार का क्या है, हमारा घन है। एक प्रकार का क्या है, हमारे ये घन है। तो सरल में क्या होता था, अवयवी कण कहाँ रहते थे हमारे? अवयवी कण रहते थे हमारे केवल कोनों पर। अवयवी कण कहाँ है? कोनों पर उपस्थित है। लेकिन अंतः केंद्रित यानी अंतः केंद्र यानी उसका सेंटर, तो यहाँ पर अवयवी कण उसके सेंटर में भी प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी एकल पुस्तिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ उस एकल पुस्तिका के अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, वो कहलाती है हमारी BCC। ठीक है, क्लियर? अब बात करेंगे इसमें परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 8 कोने लेंगे, 8 कोनों पर काउंटिंग करेंगे, कोनों पर 8 कोनों पर काउंटिंग करेंगे। साथ ही कहाँ करनी है हमें? केंद्र पर। और चूंकि केंद्र एक ही होता है तो केंद्र पर उपस्थित कण का योगदान केवल कितना होता है? 1 होता है। और कोनों की बात करें तो 8 कोनों का योगदान लगाएंगे यहाँ पर। एक कोने का योगदान होता है 1/8। तो इस तरह से हमारा आता है 1, ये तो हो गया 1 और प्लस 1 यानी परमाणु कितना हो गया हमारे? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ठीक है, क्लियर है सब होगा? उसके बाद बात करते हैं हम फलक केंद्रित की, FCC। तो देखें FCC में क्या होगा? FCC में जो 8 कोने हैं उन पर तो अवयवी कण मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। 8 कोनों पर अवयवी कण मौजूद रहेंगे, लेकिन साथ ही फलक केंद्रों पर, साथ ही कहाँ रहेंगे? फलक केंद्रों पर। अब चूंकि कितने फलक होते हैं हमारे? 6 फलक होते हैं। तो एक फलक का केंद्र ये हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 तो ये हो गए। एक फलक हमारा पीछे है, ये फलक, इसका केंद्र लगभग यहाँ होगा। और एक फलक हमारा ये है, इसका केंद्र लगभग यहाँ होगा। इस तरह से हमारे 6 फलकों के केंद्रों पर भी अवयवी कण मौजूद रहेंगे। यानी FCC क्या होती है? ऐसी एकल पुस्तिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, वो कहलाती है हमारी FCC। FCC में परमाणुओं की संख्या की बात करें तो FCC में परमाणुओं की संख्या कैसे निकालनी? सबसे पहले हम 8 कोनों पर उपस्थित है तो 8 कोनों पर निकालेंगे, 8 कोनों पर प्लस, और कहां पर है इसमें? फलक के केंद्रों पर। और फलक कितने होते हैं? 6, तो 6 फलकों के केंद्रों पर, 6 फलकों के केंद्रों पर। अब चूंकि एक कोने का योगदान 1/8 होता है तो 8 × 1/8 करेंगे कोनों के लिए, तो 8 × 1/8 करेंगे। और फलकों के लिए कितना करेंगे? 6 × कितना करेंगे? एक फलक का योगदान होता है 1/2। तो इस तरह से हमारा इससे आता है 1 और इसकी कैलकुलेशन से आता है 3। तो परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है हमारी? 4 हो जाती है। यानी 8 कोनों पर और 6 फलकों के केंद्रों पर। 8 कोनों पर देखें हम तो एक कोने का योगदान कितना है? 1/8 है। और 6 फलकों पर देखें तो एक फलक का योगदान कितना है? 1/2 है। इस तरह से परमाणुओं की संख्या हमारी कितनी निकल के आती है? 4 निकल के आती है। ये कॉम्पिटिशन एग्जामों में और बोर्ड एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, क्लियर सब होगा? उसके बाद देखें हम ECC को देखें, अंतः केंद्रित को। अंतः केंद्रित एकल पुस्तिका या ECC, यहाँ पर क्या होगा? 8 कोनों पर अवयवी कण मौजूद रहेंगे, लेकिन साथ ही किन्हीं 2 फलकों के केंद्र पर, और वो फलक कैसे होना चाहिए? आमने सामने होने चाहिए, यानी विपरीत होने चाहिए। तो
आमने सामने का मतलब एक फलक ले लिया और एक ये ले लिया। आप चाहे तो ये दोनों ले सकते हैं और आप चाहे तो आगे पीछे वाले भी ले सकते हैं, लेकिन आमने सामने होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट विपरीत होने चाहिए। तो ऐसी एक कोष्टिका जिसमें अभिव्यक्ति कण 8 कोणों के साथ साथ कहां पर उपस्थित होंगे, किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन कैसे करनी है, वही 8 कोणों पर करेंगे। परमाणु की संख्या के लिए 8 कोने लेंगे हम, क्योंकि 8 कोणों पर अभिव्यक्ति कण है, प्लस अब यहाँ पर फलक तो हमारे 6 हैं, लेकिन उन 6 फलकों में से केवल अभिव्यक्ति कण कहां पर है, 2 फलकों के केंद्रों पर है। इसलिए हम कहां करेंगे, 2 फलकों के केंद्रों पर ही कैलकुलेशन करेंगे, यानी 2 फलकों के केंद्रों को ही हम लेंगे। तो एक फलक का योगदान हमारा कितना होता है, एक फलक का योगदान होता है 1/2, तो 2 × 1/2 करेंगे और 8 × 1/8 करेंगे, क्योंकि कोनों पर परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। इस तरह से इसको हल करेंगे तो 1 प्लस इसको हल करेंगे तो 1, यानी परमाणु की संख्या कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरल रेखा कोष्ठिका में तो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अंतःकेंद्रित में कितनी होती है, 2 होती है। एफसीसी में कितनी होती है, 4 होती है। और ईसीसी में कितनी होती है, 2 होती है। इस तरह से हम रेखा कोष्ठिकाओं के बारे में समझ सकते हैं। अंतःकेंद्रित रेखा कोष्ठिका की डेफिनेशन क्या होगी, दोबारा बता देता हूं मैं, कि ऐसी रेखा कोष्ठिका जिसमें अभिव्यक्ति कण 8 कोणों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है हमारा, ये है क्रिस्टल जालक के प्रकारों के बारे में, यानी क्रिस्टल जालक क्या होते हैं। देखिए क्रिस्टल जालक, जो ब्रेवे नामक साइंटिस्ट था उसने क्रिस्टल जालक के बारे में क्या बताया, क्रिस्टल जालक के बारे में ये बताया कि जो क्रिस्टल जालक है उन्होंने 7 कैटेगरियां बनाई। वो 7 कैटेगरियां किस प्रकार हैं, देखें इसको याद करने का तरीका क्या है, सी टी और एच एम टी, यानी क्या मतलब है इसका, सी टी और एच एम टी। जैसे इनको याद करने का तरीका यही है कि जो 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक हैं उनको इन्होंने 7 समुदायों में, कितने प्रकार है, 14 प्रकार, जिनको कितने समुदायों में डिवाइड किया है, 7 समुदायों में। और 7 समुदाय कौन से, सीटी और एचएमटी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक 7 साल का व्यक्ति है, 7 साल का लड़का है, मतलब 7 प्रकार के क्रिस्टल, यानी 7 साल का या है एक लड़का है, उसका बर्थडे है और उसके बर्थडे पर क्या कर रहे हैं, उसको गिफ्ट मिली है। और वो गिफ्ट क्या मिली है, एक तो सिटी मिली है उसको, एक तो क्या मिली है उसको, सिटी, जिसको हम बजाते हैं, तो एक तो सिटी मिली है और एक क्या मिली है, एचएमटी की घड़ी मिली है, जो एचएमटी ब्रांड है उसकी घड़ी मिली है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ये जो 7 हमारे क्रिस्टल समुदाय। अब सी का मतलब क्या है, यहाँ पर सी का मतलब है क्यूबिक, सी का मतलब क्या है, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब घनीय, सी का मतलब क्या है, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब क्या है, घनीय है। दूसरा है हमारा टी, टी का मतलब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का मतलब क्या है, टेट्रागोनल का मतलब है द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष। ये क्रिस्टलों के समुदायों के नाम है, द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष का दूसरा नाम है चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पहला कौन सा है हमारा, सी फॉर क्यूबिक यानी घनीय, टी फॉर क्या है, टेट्रागोनल यानी द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय। ओ का मतलब क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, ओ का मतलब क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, ओ का मतलब है हमारा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक का मतलब विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक का मतलब क्या है, विषम लंबाक्ष। ठीक है, आर, आर का मतलब क्या है हमारा, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, आर का मतलब है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का मतलब होता है त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष। ठीक है, एच, एच का मतलब है हेक्सागोनल, एच का मतलब क्या है, हेक्सागोनल यानी षटकोणीय, षटकोणीय। एम का मतलब है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक यानी एकंताक्ष। और ट्राइक्लिनिक,
ट्राइक्लिनिक का मतलब है त्रिंताक्ष। इनके नाम है 7 क्रिस्टल समुदायों का नाम बताया हमने। पहले का क्या नाम है? क्यूबिक, क्यूबिक यानी घनीय। टी टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय। ओ ऑर्थोरोम्बिक या विषमलंबाक्ष। आर रोम्बोहेड्रल या त्रिसमन्ताक्ष। एच हेक्सागोनल या षटकोणीय, हेक्सागोनल या षटकोणीय। एम मोनोक्लिनिक या एकंताक्ष। और टी फॉर ट्राइक्लिनिक या त्रिंताक्ष। अब यहाँ पर ये हम इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे। सीक्वेंस में याद करने का तरीका है सीटी और एचएमटी। इसी क्रम में इसको याद हमें रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामों में इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर कैसे याद रखना है? इसमें 3 के ग्रुप बनाएंगे हम, जैसे सीटी और ओ का एक ग्रुप बना लेंगे हम। इसी प्रकार आर एच एफ का एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, और इसको अकेला छोड़ देंगे। अब इसको कैसे याद रखना है हमें? इसमें हमें 2 चीजें याद रखनी है, एक तो भुजा, एक तो यानी अक्ष लंबाइयां, अक्ष लंबाइयां और अक्षीय कोण, अक्ष लंबाइयां और अक्षीय कोण। तो अक्ष लंबाई को कैसे याद रखना है हमें? देखें, अक्ष लंबाई को याद करने का तरीका क्या है? इसमें याद रखना है हमें 0 1 2। क्या याद रखेंगे हम? 0 1 2। इसी क्रम में याद रखेंगे 0 1 2। अब ये 0 1 2 का मतलब क्या है? 0 का मतलब ये है कि हमारे जो अक्ष की लंबाई है, अक्ष की लंबाई को किससे दर्शा रहे हैं हम? ए बी और सी से, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से। तो जो ए बी और सी है, यहां पर 0 का मतलब ये है कि कोई भी भुजा असमान नहीं है, यानी तीनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी। इस 0 का मतलब क्या है? कोई भी भुजा आपस में असमान नहीं है, सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। इस एक का मतलब क्या है? कि एक भुजा असमान है, तो एक भुजा असमान है। एक का मतलब क्या है? एक भुजा असमान है। और 2 का मतलब क्या है? 2 भुजा असमान है। और 2 भुजा असमान का मतलब ये दोनों, इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या हो गई? असमान हो गई। तो 0 1 2 का मतलब समझ में आ गया होगा। 0 का मतलब है कोई भी भुजा असमान नहीं है, 1 का मतलब एक भुजा असमान है, और 2 का मतलब है, तो ये इसको याद करने की ट्रिक है कि हम किस तरह से याद रखेंगे। पहली ट्रिक क्या है हमारे? सीटी और एचएमटी का क्रम याद रखना है। सीटी और एचएमटी के आधार पर हमने 3 के ग्रुप बनाए इसके, और इस तरह से अक्ष लंबाइयां हमें याद हो जाएंगी। और अक्ष लंबाइयां याद होने के बाद ध्यान रखना है कि इस ग्रुप में जो भी है अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा, तीनों कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोण क्या होंगे? यहाँ पर बराबर होंगे, और वो कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। यानी इसमें भी यही होगा, इसमें भी ये होगा, और इसमें भी ये होगा। यानी तीनों जगह, यानी तीनों प्रकार के क्रिस्टल समुदायों में जो अक्षीय कोण होता है, अल्फा, बीटा और गामा, वो 90 डिग्री ही रहता है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आता है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। उसके बारे में लास्ट वाले की बात करते हैं। पहले ट्राइक्लिनिक, इसका इंग्लिश नाम याद रखना है, ट्राइक्लिनिक। अब देखो क्लिनिक शब्द आ रहा है ना, अब देखो क्लिनिक क्यों जाते हैं? हमारी तबीयत खराब होती है तब जाते हैं क्लिनिक। क्यों जाते हैं हम? या तो हमारी तबीयत खराब होगी, या कोई एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? और साथ ही वो ट्राई का मतलब है 3, यानी वो 3 बार क्लिनिक जा रहा है। तो 3 बार क्लिनिक क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी सब व्यवस्थाएं, यानी जो भी उसके शरीर में है, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, इसी वजह से उसको बार-बार भी क्या करना पड़ रहा है? क्लिनिक में जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना तो उसकी भुजाएं बराबर है, ना तो उसकी भुजाएं बराबर है, यानी भुजाएं भी क्या है? अस्त व्यस्त टूटी फूटी पड़ी, और साथ ही उसके कोण भी बिगड़े पड़े, यानी अल्फा, बीटा और गामा, ये भी क्या है? नॉट इक्वल है, यानी ये भी सब बिगड़े हुए हैं। और कितने हैं? ये भी नॉट इक्वल 90 है, यानी 90 भी नहीं है। तो ट्राइक्लिनिक का अर्थ समझ में आ गया। ट्राइक्लिनिक को कैसे याद रखना है हमें? कि व्यक्ति 3 बार क्लिनिक क्यों गया? क्योंकि उसकी सब चीजें ही क्या हैं? अस्त व्यस्त हैं। उसकी ना तो अब लंबाई है, यानी भुजाएं बराबर हैं, और ना ही उसके कोण बराबर हैं, और ना ही वो 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें जो हमारा त्रिसमताक्ष है, उसमें क्या होगा? उसमें भी जो अक्ष लंबाइयां होंगी वो
वो इसी प्रकार होंगी 0 1 2, यानी a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c, यानी कोई भी भुजा असमान नहीं है। हेक्सागोनल में क्या होगा, a बराबर b बराबर c, लेकिन क्या बोला हमने, 1 का मतलब नॉट इक्वल, 1 का मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल 1 भुजा, यानी एक जो भुजा है वो इक्वल नहीं है, और यहाँ पर 2 है, यानी दोनों भुजाएं क्या नहीं है, समान नहीं है। इस तरह से हम अक्षीय लंबाइयों को याद रख सकते हैं। पहले ग्रुप में हमने 0 1 2 किया, 0 का मतलब कोई भी भुजा असमान नहीं है, 1 का मतलब एक भुजा असमान है, और 2 का मतलब दोनों भुजा समान है, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, असमान हो गई। और इस ग्रुप के जो भी अक्षीय कोण है वो सब क्या है, बराबर है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। हमने लास्ट वाले की बात की ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक का मतलब क्या है, वो तीन बार क्लिनिक क्यों गया, क्योंकि उसकी भुजाएं यानी उसके हाथ पैर टूटे फूटे पड़े हैं, उसके कोण बिगड़े पड़े हैं, तो ना तो भुजा बराबर है और ना ही कोण बराबर है, और वो भी 90 डिग्री नहीं है। बात करें बीच वालों की, तीन की, आर एच एम की, रोम्बोहेड्रल की, हेक्सागोनल की, मोनोक्लिनिक की, तो यहाँ देखें रोम्बोहेड्रल में क्या हो रहा है, 0 1 2 याद रखना है इसमें भी। 0 का मतलब कोई भी भुजा असमान नहीं है, 1 का मतलब एक भुजा असमान है, 2 का मतलब दो भुजा असमान है, यानी तीनों भुजा असमान हो गई। अब यहाँ पर जो हमारा रोम्बोहेड्रल है यानी त्रिसमन्ताक्ष है, उसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा, यानी अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, इसमें 90 डिग्री होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है जो षटकोणीय है उसमें अल्फा और बीटा 90 डिग्री होंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। और जो मोनोक्लिनिक है उसमें अल्फा गामा 90 होंगे और अल्फा गामा क्या होंगे, 90 होंगे, अल्फा गामा 90 होगा और बीटा नॉट इक्वल 90 होगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम कि अल्फा बीटा गामा, इनको कैसे याद रखना है हमें, क्योंकि इसमें से ज्यादा प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे याद रखना है, तो उसको याद करने का तरीका क्या है, उसको याद कैसे करेंगे हम, तो उसको याद कैसे करना है, देखिए हम यहाँ पर जो हमने अक्षीय लंबाई है कैसे याद किया, 1 0 1 2 से याद किया। अब कोणों को कैसे याद रखना है, तो देखो कोणों का तरीका क्या है। रोम्बोहेड्रल का मतलब क्या है, रोम्बोहेड्रल में क्या हो रहा है, सभी भुजाएं बराबर है, सभी कोण बराबर है और 90 डिग्री, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो हेक्सागोनल है उसको कैसे याद रखना है, देखें इसको याद करने का एक तरीका है। एक अल्फा है, एक व्यक्ति का नाम है अल्फा, उस व्यक्ति का नाम जो अल्फा है, उस अल्फा की दो गर्लफ्रेंड है, एक का नाम है बीटा और एक का नाम है गामा, दो गर्लफ्रेंड है उसकी, और वो दो गर्लफ्रेंड कौन है, बीटा और गामा है। अब क्या हुआ, अब आप जानते हैं कि एक व्यक्ति है और गर्लफ्रेंड है, तो दोनों को एक साथ तो ले जा नहीं सकता वो घुमाने, तो उसने क्या किया, सेलेक्ट किसको किया, बीटा को ले गया, बीटा को घुमाने ले गया, कितना डिग्री पे घुमाने ले गया, और 90 डिग्री घुमाने ले गया उसको, 90 डिग्री घुमाने ले गया, तो क्या हुआ, गामा नाराज हो गई, गामा नाराज हो गई, क्योंकि अल्फा की दो गर्लफ्रेंड है बीटा और गामा। अब बीटा को तो वो घुमाने ले गया, और कितना ले गया, 90 डिग्री घुमाने ले गया, तो चल भाई 90 डिग्री घूमते हैं आज, लेकिन गामा क्या हो गई, नाराज हो गई। अब गामा नाराज हो गई तो क्या हुआ, गामा का टेम्परेचर हाई हो गया, पारा बढ़ गया, और वो पहुंच गया कितना, 120 डिग्री, यानी गामा कितने डिग्री पारा चढ़ गया गामा का उस समय, 120 डिग्री। तो कैसे याद रखेंगे षटकोणीय को, कि अल्फा की दो गर्लफ्रेंड है बीटा और गामा, और बीटा को घुमाने लगे वो 90 डिग्री, तो गामा नाराज हो गए, गामा का टेम्परेचर कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी बात खत्म नहीं हुई, तो भाई क्या हुआ, गामा को खुश रखना है, तो गामा को आपकी बार क्या हुआ, अगली बार क्या किया, जब वो घुमाने ले गए तो किसको ले गया, भाई कौन नाराज हो रहा है, गामा नाराज हो रही है, अगली गर्लफ्रेंड जो है उसकी गामा वो नाराज हो गई, तो भाई तू भी जब बीटा 90 डिग्री घूमी तो तू भी 90 डिग्री घूम ले, तो क्या करा, अब की बार उसने गामा को साथ में ले लिया और गामा को 90 डिग्री घुमा ले। अब क्या हुआ, बीटा का भी टेम्परेचर, लेकिन बीटा का टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री नहीं, यानी वो हाई नहीं हुई है, हाइपर नहीं हुई है, जबकि गामा बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी। तो ध्यान रखना है, जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में क्या हो गया, गामा का पारा चढ़ गया, हाइपर हो गया, हाइपर हेक्सागोनल, हाइपर हाइपर क्या हो गया, हेक्सागोनल,
यानी गामा हाइपर हो रही है किसमें, षटकोणीय में, ध्यान रखना है इसके। तो याद करने की एक ट्रिक है इसको, 7 क्रिस्टल समुदायों को, ये कंपटीशन एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामों में भी एक प्रश्न इसमें से आता है। इस तरह से हमारे जो 7 क्रिस्टल समुदाय हैं उन 7 क्रिस्टल समुदायों को हम इस प्रकार याद रख सकते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्या है 7 क्रिस्टल समुदाय, क्यूबिक घनीय, टेट्रागोनल, द्विसमलंबाक्ष चतुष्कोणीय, ऑर्थोरोम्बिक विषमलंबाक्ष, रोम्बोहेड्रल त्रिसमलंबाक्ष, हेक्सागोनल षटकोणीय, मोनोक्लिनिक एकंताक्ष, ट्राइक्लिनिक त्रिताक्ष। ये ध्यान रखना है कि इसमें इंग्लिश नाम जरूर याद होने चाहिए हमें, क्योंकि बिना इंग्लिश नामों के हम इनको याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और इनके जो फर्स्ट लेटर है उनसे हमने याद किया है, इसको इस क्रम में याद रखना है। सीटी और एचएमटी 7 साल का स्टूडेंट है, यानी 7 क्रिस्टल समुदाय हैं जिनको याद करना है हमें। कैसे, सीटी और एचएमटी से, यानी 7 साल के बच्चे का बर्थडे है, उसको गिफ्ट मिली है, क्या गिफ्ट मिली है, सीटी और एचएमटी मिली है। ठीक है, सीटी और एचएमटी को हमने 3 ग्रुपों में डिवाइड किया, पहले 3 को एक ग्रुप में, दूसरे 3 को एक ग्रुप में और एक को अकेला कर दिया है। अक्षीय लंबाई को कैसे याद रखेंगे, पहले ग्रुप की अक्षीय लंबाई है 012, 012 का मतलब समझ गए होंगे क्या है, 0 का मतलब कोई भी भुजा समान नहीं है, 1 का मतलब एक भुजा समान है, 2 का मतलब 2 भुजाएं यानी तीनों भुजाएं समान है। फिर वापस यही रिपीट करना है और लास्ट वाले में त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष का मतलब क्या है, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक का मतलब क्या है, 3 बार क्लिनिक क्यों गया, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं अस्त व्यस्त है, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। अक्षीय कोण की बात करें, पहले ग्रुप में सभी कोण बराबर है, 90 डिग्री है। दूसरे ग्रुप में बात करें हम, तो दूसरे ग्रुप में जो हमारा रोम्बोहेड्रल है उसमें तीनों कोण बराबर है, 90 डिग्री है। ठीक है, ट्राइक्लिनिक की बात करें, ट्राइक्लिनिक में सब कुछ अस्त व्यस्त है, ना तो भुजा बराबर है, ना कोण बराबर है और 90 डिग्री भी नहीं है। षटकोणीय और एकंताक्ष की बात करें तो मैंने इसकी ट्रिक बताई है कि अल्फा की 2 गर्लफ्रेंड है, बीटा और गामा, बीटा को घुमाने ले गया वो 90 डिग्री तो गामा नाराज हो गई, गामा का पारा चढ़ गया, यानी वो हाइपर हो गई। हाइपर कितनी हो गई, 120 डिग्री हो गई। हाइपर से हमें याद रखना है हेक्सागोनल को। जब वो हाइपर हो गई तो फिर क्या हुआ, अगली स्टेज में एकंताक्ष में यानी मोनोक्लिनिक में क्या किया उसने, अब गामा को 90 डिग्री घुमाने ले गया तो बीटा नाराज हो गई, लेकिन बीटा इतनी हाइपर नहीं हुई और 90 डिग्री से वो बराबर नहीं है, यानी बीटा जो है वो 90 डिग्री भी नहीं है। इस तरह से हम 7 क्रिस्टल समुदायों को इस तरह से याद रख सकते हैं और इन 7 क्रिस्टल समुदायों को अगर मिलाया जाए तो कुल हमारे 14 क्रिस्टल आते हैं, यानी 14 प्रकार के क्रिस्टल समूह होते हैं, यानी 7 समुदाय में हमने 14 प्रकारों को डिवाइड किया हुआ है। थैंक यू।